गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अच्छा ये बताइए, लेटर कौन कौन भेजता है? क्या आजकल आपके घर में लेटर्स आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं? आती हैं? यस और नो? बहुत कम हो गई है जब से टेक्नोलॉजी आई है, व्हाट्सअप आया है, मोबाइल आया है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है। बहुत ओकेजनली आपके घर में चिट्ठी आती है, लेकिन एक टाइम था जब सारी बात अपनी अपन पत्र के द्वारा ही कहते थे। आज अपन मैसेज के द्वारा फ़ोन करके कह देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है। तो चिल्ड्रन देखिए, आज का जो अपना चैप्टर है, आज का जो अपना पाठ है हिंदी में, वो पाठ 10 है और पाठ का नाम है पत्र की यात्रा। ओके, पत्र की यात्रा। ये एक तरह का पत्र है। क्या है ये? पत्र है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये। देखिए, पाठ कुछ इस प्रकार से है। सीमा ने, सभी लोग अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 91 पे निकाल लें। पेज 91 है ये। ओके, देखिए आप लोग बुक निकाल लीजिए। सीमा ने दीपा को पत्र लिखा। सीमा एक लड़की का नाम है, वो अपनी फ्रेंड को पत्र लिख रही है, दीपा को पत्र लिख रही है। उसने दीपा के जन्मदिन पर उसे बधाई दी है। उसने क्या किया है? दीपा के जन्मदिन पर उसको बधाई दी है। सीमा ने दीपा को उसके बर्थडे पे बधाई दी है। अब आप लोग भी आजकल तो फ़ोन, व्हाट्सएप, हैप्पी बर्थडे टू यू करके आप लोग लिख देते हैं, लेकिन तब के ज़माने में, पुराने पहले लेटर के द्वारा बधाई दी जाती थी। पत्र लिखकर उसने एक लिफाफे में डाला। पत्र लिखा और उसने क्या किया? एक लिफाफे में, एक एनवलप में डाला। लिफाफे के ऊपर दीपा का पता लिखा और डाक टिकट लगाया। उसने क्या लिखा? दीपा का घर का एड्रेस लिखा और डाक टिकट लगाए। इसके बाद सीमा ने पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। सीमा ने कहाँ डाला पत्र? लेटर बॉक्स में डाल दिया। आप लोगों ने देखा होगा ना, रोड के किनारे एक रेड कलर का बॉक्स रहता है, उसके अंदर जाके वहाँ डाल दिया। पत्र डालकर सीमा घर लौट आई। पत्र डालकर कहाँ? वो घर लौट आई। उसने माँ से पूछा, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा पत्र दीपा तक कैसे पहुँचेगा? दीपा, उसने पूछा, माँ मेरा जो पत्र है, सीमा ने पूछा कि दीपा तक कैसे पहुँचेगा? माँ ने बताया, कि माँ ने सारी चीज़ें बताई। दोपहर को डाकिया लेटर बॉक्स खोलेगा। दोपहर को जो डाकिया है उसमें लॉक लगा रहता है बेटा, तो उस लेटर बॉक्स को खोलेगा और सारे पत्र निकाल कर डाकघर ले जाएगा। जो सारे के सारे जो पत्र हैं, लेटर्स हैं, उसको निकाल के कहाँ ले जाएगा? डाकघर लेकर जाएगा। वहाँ पत्रों को छाट कर अलग अलग शहरों और गांवों तक पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे क्या है? जो डाकघर होता है वहाँ पे छांटते हैं, देखते हैं कौन सा लेटर कौन से शहर का है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद शहरों और गांवों तक पहुंचा दिया जाता है। जो जिस जगह का होता है उसको उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। क्या डाकिया सब जगह स्वयं जाएगा? सीमा पूछती है कि माँ, क्या डाकिया सब जगह स्वयं जाएगा? सीमा ने हैरान होकर पूछा अपनी माँ से। सीमा ने अपनी माँ से हैरान होकर पूछा। माँ ने हंसते हुए बताया, अरे नहीं, यह पत्र हवाई जहाज, रेलगाड़ी और मोटर बस के द्वारा भिजवाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सब जगह डाकिया लेके जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। होता क्या है कि जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, रेलगाड़ी होती है, मोटर बस, इनके द्वारा उस जगह पे लेटर भिजवा दिए जाते हैं। फिर सीमा ने पूछा, माँ ने बताया, फिर इन पत्रों को थैलों को उन स्थानों के डाकघर में खोला जाता है। इन पत्रों के जो थैले होते हैं, उन जगह पे भी वो रहते हैं, डाकघर रहते हैं हर जगह पे। जैसे भोपाल का डाकघर अलग, इंदौर का अलग, तो उस जगह का जो डाकघर है वहाँ पे इनको खोला जाता है। उन पर वहाँ की मोहर लगाई जाती है। वहाँ की मोहर यानी कि साइन, ठप्पा लगाया जाता है। इसके बाद वहाँ का डाकिया पत्र बांटता है। फिर वहाँ पर भी जो डाकिया होते हैं, वहाँ पे भी पोस्टमैन होते हैं। फिर जो वहाँ के डाकिया होते हैं वो अपने शहर के लेटर पोस्ट करते हैं, देने का काम करते हैं। सॉरी, पोस्ट नहीं करते, फिर वो उस जगह पे, उस स्थान पे, एड्रेस पे
जाकर लेटर देते हैं। माँ, दीपा को पत्र कब तक मिल जाएगा? सीमा पूछती है, माँ, दीपा को कब तक मेरा पत्र मिल जाएगा? माँ ने बताया, उसे तुम्हारा पत्र 3-4 दिन में मिल जाएगा। माँ ने बोला 3-4 दिन में उसको तुम्हारा पत्र मिल जाएगा। फिर वो खुश होती है और कहती है, वाह, फिर तो डाकिये को बहुत मेहनत करनी होती होगी। सीमा ने पूछा, उसने कहा कि डाकियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती होगी। हाँ बेटी, माँ बोलती है, हाँ बेटी, वह हमारी बहुत सेवा करता है, हमें भी उसका आदर करना चाहिए। माँ ने कहा, हाँ बेटी, वो हमारी बहुत सेवा करता है और हमें भी उसका आदर करना चाहिए। माँ ने कहा, अच्छा माँ, अब से मैं डाकिये को काका कहा करूँगी। क्या कहा? कि अब से मैं डाकिये को क्या कहा करूँगी? काका कहा करूँगी। सीमा ने ये बात अपनी माँ से बोली कि माँ, अब से मैं डाकिये को क्या कहा करूँगी जो हमारे घर पे आता है? काका कहा करूँगी। तो ये थी बेटा पत्र की यात्रा। किस तरीके से इस पार्ट में आपको बताया गया है कि पत्र की यात्रा में कैसे हम तक पत्र पहुँचता है। ये पूरी चीज़ें इसमें बताई गई है कि पहले लिखा जाता है, फिर लेटर बॉक्स में डाला जाता है, फिर वहाँ से डाकिया लेता है, डाकिया लेकर डाकघर जाता है, वहाँ पे सारे जो लेटर होते हैं उनकी छटनी होती है, जो जिस शहर का होता है उसका एक अलग थैला बनता है, फिर वो रेल, हवाई जहाज, बस के द्वारा उस स्थान पे पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ के डाकघरों में वो थैला खुलता है और फिर वहाँ पे उस स्थान की मोहर लगती है, ठप्पा लगता है, फिर वहाँ का पोस्टमैन वो डाकिया लेके उन स्थानों पे जाता है। और एक डाकिया नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग एरिया के अलग अलग डाकिया होते हैं जो उसको बांटने का काम करते हैं। तो बच्चों, अब आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है तो डाकिये भी कम हो गए हैं। तो अब आप लोग आइए नेक्स्ट पेज नंबर 93 पे आएंगे, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में आपको बताती हूँ। देखिए, पहला जो हमारा आप लोग कॉपी में लिखेंगे बेटा, पार्ट 10 पत्र की यात्रा, शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ में आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ये आप लोग आज ही कॉपी में लिख लेना। शब्द अर्थ, ओके। पहला शब्द है हमारा लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स, इसका होता है ऐसा बॉक्स, ऐसा बॉक्स जिसमें पत्र डाले जाते हैं। ओके, नंबर 2 स्वयं का होता है खुद। आप अपना काम स्वयं करते हैं ना, खुद, अपने आप। ओके, लास्ट हमारा दिया है आदर। आदर का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। सम्मान, इज्जत। ओके, ये शब्द आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके नीचे आपको दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। तो देखिए, पहला हमारा बहुविकल्पीय क्या है? दीपा को पत्र किसने लिखा? तो सीमा ने लिखा, मीना ने, गीता ने या सीता ने? किसने लिखा?
इसमें सीमा ने ही लिखा था। तो आपका जो पहला बहुविकल्पीय होगा, सीमा को पत्र किसने लिखा, तो आप लोग लिखेंगे सीमा पे, क पे टिक करेंगे। ये मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ। बच्चों आप लोग मेरे को सुन के टिक कर लीजिए। आप लोग क्लास 2 में जाने वाले हैं, सो बी स्मार्ट। ओके। पत्र भेजने के लिए लिफाफे के ऊपर क्या चिपकाना पड़ता है? रुपया नहीं चिपकाना पड़ता, चित्र नहीं चिपकाना पड़ता, टिकट या कुछ नहीं। तो आप लोग किस पे टिक करेंगे? टिकट पे टिक करेंगे। गा 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर है। पत्र कौन पहुंचाता है? पोस्टमैन, सॉरी पोस्टमास्टर, पुलिस, सैनिक या डाकिया? बहुत सिंपल है, डाकिया। 4th लास्ट वाला आप लोग डाकिया पे टिक करेंगे। 4th, दीपा को पत्र के बारे में सारी जानकारी किससे मिलती है? पिता से, माँ से, भाई से या शिक्षक से? जी हाँ, उसको सारी जानकारी किससे मिली थी? माँ से। तो लास्ट ऑप्शन का सेकंड उत्तर है ख, माँ से। माँ से पे आप टिक करेंगे। ओके चिल्ड्रन, इतना आप लोग करके रखिए। नेक्स्ट मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और इसके आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो आप लोग इतना करके रखिए। ओके चिल्ड्रन, बाय एंड गॉड ब्लेस यू।